न्यूज़ चैनल की तरफ से भारत का सलाम। कैसे हैं सब लोग? सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम जा रहे थे बॉइल्ड राइस के साथ चिकन ग्रेवी। उसको स्वीट एंड सार तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपनी पसंद की जो सॉसेज होती हैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि ये अप टू योर टेस्ट, जैसा आप टेस्ट करना चाहते हैं उस वक्त। तो मैं इसको ग्रेवी की सूरत में रखूँगी ताकि बॉइल्ड राइस के साथ खाया जा सके। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें सॉसेज हैं, के साथ में तड़के के तौर पे जो हम यूज़ करेंगे वो जिंजर है जूलियन कट, फिर गार्लिक है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 जवे थे, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने जूलियन कट में कर ली हैं। इसके साथ फिर जैसे कि शिमला आपको नज़र आ रही है वो भी जूलियन कट है। फिर ब्रोकली का है। ब्रोकली को देखिएगा कि मैंने इसके जो स्टेम्स थे वो इस तरह छील लिए हैं। ये जैसे है, इसको अभी मैंने छीलना है। आप छुरी से बस इसको ऐसे करके, तो ऐसे इसको करेंगे तो ये छिल जाएगा। तो ये मैं अभी छीलूँगी। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए रखा था कि आप छील के इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। फिर चिकन है मेरे पास, ये देखिएगा। तो ये आमतौर पे जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसमें तो आप ज़ाहिर है कि बोनलेस यूज़ करते हैं आमतौर पे चाइनीज़, लेकिन घर में मैं आमतौर पे जो भी मेरे पास अवेलेबल हो, मैं जिस वक्त दिल चाह रहा हो कुछ करने को तो वो बना लेती हूँ। तो आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि जी अब हमें बोनलेस ही चाहिए तो हम इसका मज़ा ले सकते हैं। तो इसको मैं हम मैरिनेट करेंगे। पहला जो स्टेप है वो चिकन को मैरिनेट करने का है। इसके अलावा देखिएगा हमारे पास सोया सॉस है, चिली सॉस है, अपना सिरका है, विनीगर, देन काली मिर्च है, सेसमी ऑयल है, ऑलिव ऑयल या कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक अंडा है। फिर साथ में ये 2 जवे मैंने लहसुन के अपना पीस लिए हैं, ये मैरिनेशन के लिए हैं। 2 टेबलस्पून, ये जो मेजरिंग वाला स्पून होता है इसको मैंने भर के 2 कॉर्नफ्लोर लिया है। फिर मैंने जो दूसरी सॉस बाद में हम लाएंगे उसके लिए ब्राउन शुगर है 2 हीप्ड टेबलस्पून। फिर इसमें बोल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, इसके अंदर हम तमाम सॉसेज मिलाएंगे। चलिए पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, इसमें कि हम अपना चिकन के अंदर कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने काली मिर्च जो है तकरीबन ½ टीस्पून से ज़रा ज़्यादा। फिर मैं इसके अंदर अंडा शामिल कर रही हूँ, और साथ में हम इसके अंदर जो लहसुन थे 2 जवे पिसे हुए, और साथ में ये नमक, ये मैं शामिल कर रही हूँ। नमक जो है वो अपना जायके के मुताबिक कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताना भूल गया था कि मैंने, क्योंकि ये बोन वाला था और इसमें वो लेग्स भी शामिल हैं, तो मैंने लेग्स के ऊपर जो दूसरे उनके ऊपर मैंने ये कट्स देखे लगा लिए थे। तो कट्स ज़रूर लगाइए जो ज़रा मोटी मोटी है। चलिए हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको रखते हैं तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये चिकन हमने जो है इसको मैरिनेट कर दिया, तो साथ में ये तकरीबन अब हो चले हैं इसको 30 मिनट्स। तो अभी चल के इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ साथ हम दूसरी जो सॉस है जो चिकन फ्राई होने के बाद शामिल करनी है उसको हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं। उसमें आपकी जाएगी ब्राउन शुगर जो कि 2 टेबलस्पून था भर के। फिर इसके अंदर सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून जितनी डालिएगा। फिर आपका सिरका है, विनीगर, वो भी हम भर के 1.5 टेबलस्पून जितने डालेंगे। फिर चिली सॉस है। अगर आपके पास सराशा वाली जो होती है सॉस जो कि बीच में मिठास भी होती है वो हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ख़त्म है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये भी भर के 1 टेबलस्पून जितनी। फिर सेसमी ऑयल है, ये तकरीबन ½ टेबलस्पून। फिर ऑलिव ऑयल या कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल, उसका भी भर के 1 टेबलस्पून हम डालेंगे, 1 टेबलस्पून के लगभग। और इसको खूब अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। सॉल्ट और जो पेपर है वो हम जब इसको सबको शामिल करेंगे तो उस वक़्त हम टेस्ट करेंगे और फिर हम शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसको ज़रूर आप ट्राई करें
अच्छा, इसके अंदर आप जैसे सब्जियां, मैंने ब्रोकली और शिमला ली है, तो आप उसके साथ साथ प्याज और फिर बीन्स हैं, बीन्स मेरे पास थे नहीं, बीन्स हैं, फिर उसके साथ साथ आपके पास गाजर है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा इसका दिल सिर्फ इन 2 चीज़ों पे ही चाह रहा था, तो मैंने कहा बस मैं वही डालूँगी जो मेरा दिल चाह रहा है खाने के लिए। तो हम ये प्रिपेयर करेंगे। हम चिकन को दरमियानी सी आंच पे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये छोटी पीसेस नहीं हैं, ज़रा मोटे पीसेस हैं, तो इसको तेज़ आग पे नहीं करना। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए, तो हम इसको उठ देंगे। ये अब आप अपना चिकन को चेक कर लीजिएगा, ये गल चुका है, तो हम इसको निकालते हैं क्योंकि इस पर कलर भी आ गया अच्छा सा। अब हमने चिकन जो है वो निकाल लिया एक साइड पे। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना तेल ले लिया है, उसमें हम जो मैंने चॉप किया था लहसुन वो डालूँगी, और साथ में थोड़ी सी अदरक जुलियन जो मैंने काटी हुई थी। 2 मैंने जो सब्ज़ मिर्चें की थी स्लाइस, उसको मैं 1 जो सब्ज़ मिर्च है वो डाल दूँगी। जो मैंने आपको दिखाया था कि 2 जवे लहसुन के, फिर साथ में अदरक और साथ में उसका मैंने आधा तकरीबन इसमें डाला है, आधा इधर ही है। ये मैं चिकन जो है ये 2 हिस्सों में कर रही हूँ। एक तो मैं बिल्कुल खुश्क निकालूँगी और दूसरे की मैं ग्रेवी बनाऊँगी जो कि स्वीट एंड सॉर होगी। तो मैंने कहा कि चलें इसी चिकन के साथ 2 रेसिपीज़ हम कर लेते हैं। ये वाली रेसिपी तो आगे भी हम कर चुके हैं, लेकिन मेरा दिल था कि चलें ये इसमें बड़ी छोटी बोटियाँ हैं तो हम इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब चिकन हम इस तरह फ्राई कर लेते हैं जिसमें मिक्स चिकन हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको 2 में डिवाइड करके फिर इस वक्त आप 2 किस्म के चिकन बना सकते हैं जो आपका दिल चाह रहा हो। तो चलें ये थोड़ा सा सौते हो जाए, तो फिर हम इसमें ये जो हमने सॉस बना रखी थी ब्राउन शुगर के साथ, चिकन डाल के फिर हम ये मिक्स करेंगे। चलिए इसके अंदर हम अब जो अपनी पसंद के हैं पीसेस वो डाल लें। अगर आप बड़े पीस डालना चाहते हैं तो बड़े, वरना फिर आप छोटे डाल सकते हैं। मैं थोड़े से निस्बतन जो बड़े वाले पीस हैं वो इसके अंदर डालूँगी। जो मैंने तकरीबन चिकन को फ्राई किया था उसका तकरीबन आधा हिस्सा जो मैंने इसमें डाल दिया है और आधा जो है वो ये वाला पड़ा है। तो चलें अब इसको अच्छे से मिक्स करें इसके अंदर, और उसके बाद हम फिर वो सॉस भी इसके अंदर हम डाल देंगे। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर थोड़े से काजू ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से टॉस करें। बस इसको 40 सेकेंड भूनने के बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देते हैं। इस टाइम पे आप अपना नमक, काली मिर्च और दूसरी जो है अपने इसके अंदर सॉसेज, उसको थोड़ा आप चखें, और अगर कोई कमी बेची हो तो उसको आप पूरा कर लें। सॉस जो है वो बड़ा होना शुरू हो गई है, तो अब हम, क्योंकि ये अभी मैंने सर्व नहीं करनी, इसको मैं थोड़ी देर में सर्व करूँगी।
तो इसको हम इस स्टेज के ऊपर आप बंद कर दें, क्योंकि ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो जब हम सर्व करने लगेंगे तो फिर हम जब गर्म करेंगे तो ये सॉस बहुत ज़्यादा वरना गाढ़ी हो जाएगी। तो बेहतर है कि इस वक्त आप इसको बंद करें और जब आप सर्व करने लगे तो इसको गर्म करें। तो ये तकरीबन अब तैयार है। चलिए इसको मैं एक साइड पे करती हूँ और हम दूसरी जो ग्रेवी वाली है स्वीट एंड सॉर उसको तैयार करते हैं। चिकन वाले तेल जिसमें मैंने उसको फ्राई किया था वही तेल हमने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारी बच गई थी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची, मैं उनको सौते करूँगी। इसके साथ में जो ब्रोकली और ये डाला था शिमला, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा सौते करके वेजिटेबल्स को निकाल लूँगी। आपको हल्की सी स्मेल आएगी सब्जियों की, बस आप इस वक्त इसको निकाल के साइड पर रख लें बर्तन में। फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। हमने इसको क्योंकि फॉगी नहीं करना, क्रंची ही रखना है, तो हम इसको अब निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर केचप डाल दी है। केचप आप अपने चिकन के मुताबिक डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप जितनी डाल दी है। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस 1 टीस्पून जितना। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। इसके साथ ही हम इसके अंदर चिली सॉस तकरीबन 1.5 टीस्पून। फिर इसके अंदर हम सिरका और नमक मिर्च डालेंगे सॉस के मुताबिक, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। तो इस केस पे अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी डाल लें, मैं तो पानी का इस्तेमाल करूँगी। और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैंने तकरीबन 200 ml जो देखिएगा 200 ml मैंने दूध निकाला है और मैं इसको तो बहुत इसके अंदर पोर करने लगी हूँ। ग्रेवी का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लीजिएगा, उसके मुताबिक ही डालिएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च में डालने लगी इसके अंदर। मैं अब ये थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करने लगी हूँ। और साथ में ही फिर मैं इसके अंदर सिरका 1 टीस्पून डालूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आप जितनी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इसको आप थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं रख रही तो मैं इस कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। वरना आप अगर ग्रेवी ज़्यादा रख रहे हैं, पानी डालना चाह रहे हैं ज़्यादा या यखनी ज़्यादा डालना चाह रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्सचर के मुताबिक घोलेंगे और इसको थिक कर लेंगे। लेकिन मैं चूँकि इसको मज़ीद नहीं गाढ़ा करना चाह रही, काफ़ी गाढ़ा है, क्योंकि अभी इसके अंदर चिकन और जब सब्ज़ियाँ डलेंगी तो ये बड़ा अच्छा सा ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो बस हम इसको टेस्ट करेंगे, इसकी जो है अपना स्पाइसेस उसको चखेंगे और फिर हम इसके अंदर अपना चिकन शामिल करेंगे। मैंने इसका टेस्ट किया है, नमक मिर्च तो बिल्कुल ठीक है, खटास भी है और जो ऑरेंज जूस था उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर और उसका जायका आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जो चिकन के पीसेस हैं हमारे वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब देखिएगा ग्रेवी तो इसके मुताबिक ग्रेवी बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि हमने सिर्फ 2 बंदों के लिए ये बनाना है, तो हमारे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 1-1.5 मिनट के लिए बनाएंगे, पकाएंगे, और फिर हम इसके अंदर सब्जियां मिक्स कर देंगे। आँच हल्की कर दें ताकि फिर मिक्सिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि फ्लेवर एक चिकन का आ जाए सॉस के अंदर। तो चलें अब हम इसके अंदर सब्जियां मिक्स करते हैं। इस वक्त मेरे किचन में बड़ा ही अच्छा सा अपना गार्लिक का और ऑरेंज का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। तो ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिएगा चावलों के साथ, और खैर जिसे पसंद होता है वो तो वैसे भी खा जाता है इसको। तो इंशाल्लाह इसको थोड़ी देर के बाद हम डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए, हमारा डिनर जो है वो तैयार है। राइस के साथ हम अपना ऑरेंज चिकन और जो दूसरा चिकन था ग्लेज़ चिकन वो तैयार है। तो चलें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों चीज़ें, तो चावलों के साथ भी मज़ा देंगी और वैसे भी आप इसको बगैर चावलों के भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।